हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं कि एक्सेल में आप एक अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। ये बहुत इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सब फॉलो करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे रोज़ वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। तो बिना देरी करे हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बनाते हैं एक्सेल में अटेंडेंस शीट। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से ब्लैंक शीट ले लेते हैं और इस पर हम बनाएंगे एक्सेल की अटेंडेंस शीट। तो एक्सेल की अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेल में हेडिंग बना लेंगे कि कितने हमने हेडिंग बनानी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सीरियल नंबर हमने प्रेस डाल दिया या तो रोल नंबर डाल दिया। क्या डाल दिया, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम डाल दिया, यहाँ पे क्लास डाल दिया, उसके बाद हमने डाल दिया डेट। हमने डाल दिया मान लीजिए 1/9/2025। इतना करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। आपको जहाँ तक डालना है आप डाल दीजिए। मैं फिलहाल 10 दिन की यहाँ पे अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे इतना करने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे, एब्सेंट कितने हुए हैं, एब्सेंट, और यहाँ पे डाल देंगे प्रेजेंट। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये और कायदे से दिखे। इतना करने के बाद हमने इतना कर दिया और इस पर बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आप इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। जब आप देखते होंगे कि स्टूडेंट नेम हमने जो लिखा है वो आधा ढक गया, तो सिर्फ हमको क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम विथ कर देना है। इतना करने के बाद हमारा डेटा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। अब हमें जहाँ तक ये डेटा बनाना है वहाँ तक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। हमें ज़्यादा डेटा नहीं, हम इतना बना देते हैं एक्सरसाइज के लिए। आपको अगर लंबा डेटा बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हेडिंग सब बना दी। अब हम रोल नंबर डाल देंगे 1, उसके बाद 2। ठीक है, रोल नंबर डालने के लिए हमने 1 2 लिख दिया। उसके बाद हमने इससे प्रेस किया, हमारा रोल नंबर इस तरीके से आ गया। ठीक है, हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद हमें लिखना है नेम। नेम मैंने शीट 1 में लिखा था, आपका जो नेम है वो लिख लेंगे। मैं यहाँ से नेम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैंने नेम पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक नेम यहाँ पे छूट गया, मैं लिख देता हूँ राकेश। ठीक है, ये मैंने नेम लिख दिया। नेम लिखने के बाद अब हमारा क्लास क्या है, हम क्लास डाल देते हैं। हमारा क्लास है 10th। मान लीजिए हमारा क्लास 10th है, हमने इसको सेलेक्ट किया और इसे क्लास 10 यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा आता है अटेंडेंस लगाना। तो अटेंडेंस लगाने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप 1 by 1 एब्सेंट प्रेजेंट लगाएंगे, या तो आपको एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं जिससे आप आसानी से अटेंडेंस लगा सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले आपको अपने पूरे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आएगा। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है एब्सेंट का ए एंड प्रेजेंट का पी। उसके बाद आपको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपका अगर आपको अटेंडेंस लगानी है, आप सिंपल इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आप आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप अपने मैनुअली भी लगा सकते हैं एब्सेंट प्रेजेंट करके। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट की अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे पता करना है कि इस बंदे ने कितना एब्सेंट, मतलब कितना एब्सेंट हुआ है इस 10 तारीख तक। तो सिंपल आपको एक फार्मूला लगाना है, इक्वल के बाद काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ का फार्मूला आपको शो हो जाएगा। आपको टैब की प्रेस करना है। आपको पूरी डेट यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की रेंज सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे अगर आपको एब्सेंट प्रेस करना है तो आपको इन्वर्टेड कामा में क्या लिखना पड़ेगा, ए, उसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका एब्सेंट निकल आएगा कि आपका ये स्टूडेंट टोटल 1 दिन एब्सेंट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस पे क्लिक किया, सब पे अप्लाई हो जाएगा। वही काम आपको प्रेजेंट में करना है। आपको सिंपल इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद काउंट इफ का फार्मूला लगाना है। काउंट इफ का फार्मूला लगाने के बाद आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है, यहाँ से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। ठीक है, 10 तारीख तक। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कामा में आपको क्या पता करना है, प्रेजेंट। तो इक्वल आप सिंपल पी लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रेजेंट का भी यहाँ पे शो हो गया है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमें इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, मान लीजिए इसका कलर हमें कुछ चेंज करना है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इसका कलर कुछ इस तरीके से कर देंगे। इसका कलर चेंज करने के बाद आप देखते होंगे कि आपका जो कलर फॉन्ट का कलर ब्लैक था वो इसमें गायब हो गया। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस पे जाए क्लिक करेंगे और इसका कलर इस तरीके से हाईलाइट करके इसे बोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डेटा बनके तैयार होगा। अगर आप इसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से, सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक अटेंडेंस शीट बनके तैयार हो गया। अब इसमें भी अगर आपको हाईलाइट करना है कि आपको पता ये करना है कि इसमें जो एब्सेंट है उसका रेड कलर आ जाए और जो प्रेजेंट है उसका ग्रीन कलर आ जाए, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट सेल रूल में जाना है। उसके बाद इक्वल टू में जाके इस तरीके का ड्रॉप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको सिंपल यहाँ पे ए लिखना है। ए लिखने के बाद आपको यहाँ पे कलर चूज करना है। यहाँ पे अगर हमारा ए है तो रेड बॉर्डर आ जाए या बॉर्डर आ जाए या तो क्या आ जाए, रेड टेक्स्ट आ जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आपकी सेल रेड हो जाए तो आपकी सेल रेड कर सकते हैं। हमने सेल रेड कर दिया, ठीक है, उसके बाद ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं जितना एब्सेंट है वहां पे सेल रेड हो गई है। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपकी जो प्रेजेंट है उसको पता करना है, तो इस पे जाना है हाईलाइट पे। हाईलाइट के बाद इक्वल रूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे पी लिखने के बाद आपका जो प्रेजेंट है उसका कलर ग्रीन हो जाए, तो आप इस तरीके से ग्रीन कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को ग्रीन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कर दिया ग्रीन, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारी फॉर्मेटिंग हो गई है। अब अगर हम कहीं पे ए लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ए लिखा और इंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड हो गया और यहाँ पे काउंटिंग बदल गई है। जैसे यहाँ पे 2 एब्सेंट है और 8 प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे एक और एब्सेंट लगा दिया और इंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं 3 प्रेजेंट, 3 एब्सेंट और 7 प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एक्सेल में डेली वीडियोस मिलती रहे। अब अगर आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आपको ऊपर अगर हेडिंग देनी है कि आप बना क्या रहे हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल कर देंगे। मर्ज सेल करने के बाद हमने क्या बनाना है, हम बना रहे हैं अटेंडेंस शीट। ठीक है, ये हमने अटेंडेंस शीट बना दी। ठीक है, अटेंडेंस शीट बनाने के बाद हमने इसको बड़ा करना है। हम इस तरीके से इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे। इस पर कोई कलर अप्लाई करना है, आप यहाँ से इस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये अटेंडेंस शीट यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम इसका सलूशन आपको ज़रूर बताएंगे कमेंट के थ्रू या एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।